नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। भवानीखेड़ा में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम, सड़क पर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। व्यवसायी की कार से 2,65,000 हुए चोरी। किशनगढ़ से खरीदारी करने आए व्यक्ति के साथ हुई वारदात। मेडिकल कॉलेज अजमेर में बुजुर्ग महिला का किया गया हार्ट वॉल प्रत्यारोपण। बिना ओपन हार्ट सर्जरी के प्रत्यारोपण पर प्रसन्नता। अजमेर में भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अधिवेशन हुआ संपन्न। 3 अलग अलग भागों में संपन्न हुआ कार्यक्रम। फाउंडेशन ने फर्जी रसीद बुक बनाकर महिलाओं से लूटे हजारों रुपए। महिलाओं में भारी असंतोष। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 1 जनवरी को हिट एंड रन मामले को लेकर ट्रक ट्रेलर ड्राइवरों द्वारा भवानीखेड़ा चौराहे नसीराबाद पर सड़क पर जाम लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था।
ड्राइवर की भारी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर से समझाइश कर जाम खुलवा दिया था, लेकिन पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा था, जिसके कारण नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उपचार के लिए नीरज को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय भर्ती कराया था, जहां आज घायल नीरज की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर युवक के साथ मारपीट करने के कारण युवक की मौत होने का आरोप लगाते हुए नसीराबाद ब्यावर मांगलियावास मार्ग को मानव श्रृंखला बनाकर जाम कर दिया और सड़क मार्ग पर मृतक के शव को रखकर मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों द्वारा लगाए गए जाम को खुलवाने आए पुलिसकर्मियों ने नीरज सेन की दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी, जिससे नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं आपको बता दें कि जाम की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से लगातार समझाइश का प्रयास किया, परंतु अभी तक किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बनी है। नवयुवक था नीरज सेन, गांव वाले ने मुझे फोन करके बताया कि बोले यहाँ जाम लगा रखा है, क्योंकि जो नीरज सेन है वो यहाँ नई की दुकान है, उसके बाल कटिंग कर रहा था। उसको गांव वालों ने बताया, बोले पुलिस वालों ने अंदर जाके मारपीट की और वो बेचारा 2 दिन भर्ती रहा, आज वो एक्सपायर हो गया। तो और गांव वालों ये भी बता रहे हैं कि बोले जो पुलिस वाले हार्ड डिस्क भी लेके चले गए जहाँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि जो पुलिस वाले हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो परिजन है उनको उचित मुआवजा, उनके 3 बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी एक बच्ची को सरकारी नौकरी और वो उचित मुआवजा मिले, हम यही चाहते हैं। वरना हम गाँव वालों के हाथों कंधा से कंधा मिला के बिल्कुल विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होती हम गाँव वालों के साथ हैं, बड़ी मजबूती के साथ यहाँ बैठे रहेंगे। और नहीं तो अपने तो नेताजी उनको बुलाओ यहाँ जो कांड करके गए। मामला ये है कि 1 जनवरी को ड्राइवरों का आंदोलन चल रहा था, जो कि यहाँ से 400 मीटर दूर पर आंदोलन चल रहा था और मृतक नाई की दुकान करता है, नीरज सेन नाम है उसका। वहां से उस एरिया में ना तो ये गया, ना किसी से कोई उग्रवाद किया और उसको पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर आके दुकान पे आके दाढ़ी बढ़ाते हुए को बाहर बुला के पिटाई की और उसको पिटाई करके यहाँ पटक के चले गए और आज उसकी डेथ हो गई। अब हमारे को न्याय चाहिए, उसके परिवार के लिए जो भी सरकार इससे बढ़िया अपने को सरकार से फायदा मिल सके उसको वो न्याय दिलाए। सर, ये पत्नी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो क्या सत्य है? वो रिपोर्ट दबाव में लिखाई गई है। पहली रिपोर्ट थाने में जो गई थी वो झेली नहीं और एसपी के पास रिपोर्ट लेके गए तो वहां पर एसपी के पास इन्होंने पेश नहीं होने दिया। फिर वापस आके यहाँ पे थाने में आए तो दोबारा दूसरे दिन ये रिपोर्ट चेंज हो गई, जबकि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो एक्सीडेंट में उसकी कोई डेथ नहीं हुई है। अब अपनी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि मृतक के परिजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा जो भी सरकार से मिल सके वो मिलना चाहिए, मुआवजा प्लस नौकरी, और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मारपीट करी किसने? सर, पुलिस वालों ने करी साहब। कौन से थाने के थे? नसीराबाद थाना प्लस RAC। साथ में जो गलत हुआ है, मारपीट हुई है, उस पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट हुई है, तो उसके और जो भी उसके 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद जो डेथ हो गई, अब पहले तो अधिकारियों से वार्ता करना चाह रहे गाँव वाले बैठ करके कि उनको पूरा न्याय मिले और उनका परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहा, तो सरकार से उनको कोई नौकरी मिले। और रही बात जो जिनको जो दोषी है, जो भी कोई भी दोषी है उसको सजा मिले और गाँव वालों की सभी का ये कहना है कि तभी डेड बॉडी को उठाएंगे। एक बार अधिकारी से हमें बात हुई है, अभी अधिकारी आ रहे हैं, तो एक बार जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अधिकारियों से वार्ता के बाद ही। क्या हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं या नहीं? गाँव वालों का कहना है कि जो अभी एक्सीडेंट का जो दर्ज हुआ है वो दबाव में किया हुआ है, तो अब अधिकारी आएंगे बताएंगे वे दबाव में हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, इसके बाद अगर मान लो जाए ये गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्या आप हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना चाहोगे क्या? वो भी परिजनों से बात कर लेंगे। सबको जो एक बार पहले समझाइश बैठ जाती है, उनको उचित जो मुआवजा मिल जाता है या जो भी कोई बात समझाइश की बात बैठ जाती है, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मार्बल व्यवसायी दीपक मालू पुत्र चंद्र नारायण की कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप सहित 2,65,000 रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित अपने परिवार के साथ शादी की शॉपिंग करने किशनगढ़ से अजमेर आया था। पीड़ित ने कोतवाली थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पीड़ित शादी की शॉपिंग करने कचहरी रोड स्थित मांगीलाल शोरूम पर गए थे।
उन्होंने अपनी गाड़ी को शोरूम की पार्किंग में खड़ा किया था। जब वह खरीदारी करके लौटे तो ड्राइविंग साइड का कांच टूटा हुआ था और गाड़ी से एक HP का लैपटॉप, बैग में रखे 2,60,000 रुपए और लेडीज पर्स में रखे 5,000 रुपए गायब थे। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। CCTV फुटेज में कुछ बदमाश चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा चिन्हित कर जांच शुरू कर दी गई है। ये दीपक जी मालू किशनगढ़ के रहने वाले हैं। वो कोई शादी की खरीदारी करने आए थे। या कचहरी रोड पे क्षेत्रपाल हॉस्टल के पास में पार्किंग है, वहाँ पे इन्होंने गाड़ी पार्क की और मार्केट में खरीदारी करने के लिए चले गए थे। और खरीदारी करके वापस आए तो उनका बैग जो है नहीं मिला। गाड़ी का कांच तोड़ के कोई व्यक्ति जो है उनके पैसे चुरा के ले गए। 2,60,000 रुपये करीब उसमें पेमेंट था। शादी की वजह से उनका बड़ा पेमेंट साथ लेके आए थे। मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए थे और भी कई मॉल में जाकर आए थे। यहाँ पे उनके साथ में घटना हुई है, उसकी FIR इन्होंने कराई है। CCTV फुटेज के आधार पे तलाश जारी है, प्रयास पूरा है। अजमेर में मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल टीम ने ब्यावर निवासी 55 वर्षीय महिला की अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर बिना ओपन हार्ट सर्जरी के वॉल प्रत्यारोपण ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया। डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने जानकारी देकर बताया कि हृदय रोगी महिला को लंबे समय से चलने फिरने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद महिला ने मेडिकल डिपार्टमेंट में दिखाया, जहां से उनकी कुछ जांच की गई। जांच के पश्चात डॉक्टर ने महिला का हार्ट वॉल्व खराब होना बताया, जिसके बाद अजमेर JLN चिकित्सक टीम द्वारा महिला का निःशुल्क चिरंजीवी योजना के तहत हार्ट वॉल्व का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान OT स्टाफ और समस्त ICU स्टाफ भी उपस्थित रहे और इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये 55 वर्षीय महिला जो कि ब्यावर से थी, इसको काफ़ी समय से चलने फिरने में सांस की तकलीफ होती थी। तो इसमें पहले अस्पताल में दिखाया मेडिसिन डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ से उन्होंने ईको लिखा। ईको में इसका इवैल्यूएशन हुआ, 2D ईको कार्डियोग्राफी हुई हार्ट की। उसमें ये पता चला कि इसके हार्ट का वॉल खराब है। अब अमूमन ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट का वॉल खराब होता है, उनमें क्या हार्ट का रिप्लेसमेंट जरूरी होता है। अभी तक अजमेर संभाग में ये सुविधा थी नहीं। तो अब हमने पिछली बार भी किया था, पिछले सप्ताह भी, इस सप्ताह भी हमने दोबारा ये ऑपरेशन किया है और काफ़ी समय से जल्दी हमने इस ऑपरेशन को कर पाए। तो हमारी पूरी टीम जो है वो एक सब सिंक्रोनी में आ चुकी है और इस महिला का हमने वॉल जो था वो चिरंजीवी योजना में बहुत ही बिल्कुल निःशुल्क बदला और इनको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली में पेशेंट जयपुर जाता है, परेशान होता है, साथ में 4 अटेंडर जाते हैं ब्लड के लिए, रुकने का खर्चा इनका सब अब यहीं पे होने लग गया। तो अब इनके लिए भी एक वरदान है और मेरे ख्याल से अब हम क्योंकि हम डिपार्टमेंट अब हमने पूरा फुल फ्लेजेड चालू कर दिया है, तो हम आगे ही हम जल्दी और भी सर्जरीज करेंगे हम हार्ट की। अजमेर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला द्वारा संचालित 3 दिवसीय सम्मेलन अधिवेशन को आज संपन्न किया गया। इस सम्मेलन में संविधान, पदाधिकारी के कर्तव्यों और नई शाखाओं को खोलने के नियमों पर चर्चा की गई। चर्चा में सभी शाखाओं से आए पदाधिकारियों ने विश्वास जताते हुए कहा कि यह चर्चा राजस्थान को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी और राष्ट्र में अलग पहचान दिलाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा अध्यक्ष अंबिका हेड़ा ने जानकारी देकर बताया कि आज इस सम्मेलन को सभी संस्था के नियमों का ध्यान रखते हुए नवीनता के साथ 3 मुख्य भागों में संपन्न किया गया। प्रथम भाग पत्रिका विमोचन, द्वितीय भाग शाबाशियां, तृतीय भाग मन की बात। उन्होंने बताया कि 2022 से 24 सत्र के 2 सालों को पत्रिका में संजोया गया और उसका विमोचन शिव शंकर हेड़ा, शशि हेड़ा और कृष्ण गोपी सारड़ा द्वारा किया गया। पत्रिका को राजस्थान के रंगों से सजाया गया। पत्रिका में सभी 21 शाखाओं को स्थान देते हुए राजस्थान के लोक कलाकारों और राजस्थान की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया। वहीं द्वितीय भाग शाबाशियां रहा, जिसमें प्रदेश की 21 शाखाओं को उनके कार्य अनुसार प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जागरूकता कार्य डॉक्टर रानू गुप्ता, प्रदेश संपादिका अंबिका हेड़ा, स्टार अवार्ड पूनम बदादा, श्रेष्ठ समिति कार्य स्नेहलता भंडारी, स्टार अवार्ड डॉक्टर रानू गुप्ता और सर्वश्रेष्ठ प्रकल्प प्रमुख शोभा गुप्ता को दिया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आज राजस्थान प्रदेश का अधिवेशन रखा गया है, जिसके दौरान
हमारी जो 21 शाखाएं हैं उनसे पदाधिकारी पधारे हैं। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज जी बथवाल वो आई हैं, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं रूपा जी अग्रवाल वे पधारी हैं, निर्वर्तमान अध्यक्ष शारदा जी लखोटिया, निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मंजू जी भराड़िया हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष नमिता जी खंडेलवाल, डॉक्टर रानू गुप्ता और अनीता गुप्ता कोषाध्यक्ष, वे सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी का आशीर्वाद है। हमारे जो परिवारजन हैं वे भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे जो पापा हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, सभी आए हैं क्योंकि हम एक परिवार मानते हैं। हम कोई भी शाखा है उसमें जब परिवार जुड़ता है तभी हम उस शाखा को आगे तक ले जा सकते हैं। हम ये उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी जो शाखाएं हैं वो जो कार्य करती हैं उनके उस पर उनको शाबाशियाँ दी जा रही हैं, उनको ट्रॉफीज़ हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे आज पुस्तक का, हमारी जो पत्रिका रहती है समन्वय, उसका विमोचन भी किया है। तो वह कार्य भी है और बाकी सभी अपना अपने अपने शब्दों से हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर में शिवालय फाउंडेशन द्वारा सिलाई मशीन देने व घर से रोजगार देने के नाम पर दर्जनों महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की शिकार हुई करीब दर्जन भर महिलाओं ने भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव को संपूर्ण मामले की जानकारी दी। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवालय फाउंडेशन द्वारा फर्जी रसीद बनाकर महिलाओं से 1000 रुपए लेकर सिलाई कार्य सीखने और रोजगार देने के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि रसीद पर किसी तरह का कोई जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने बताया कि आज ट्रेनिंग के दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ट्रेनिंग स्थानीय पार्षद भारती श्रीवास्तव द्वारा करवाई जा रही है, जबकि इस बात का खुद पार्षद को अंदाजा नहीं था। ट्रेनिंग देने आई महिलाओं ने जब इस बात की सूचना स्थानीय पार्षद भारती श्रीवास्तव को दी तब उन्हें पता चला कि लगभग 4 महीनों से महिलाओं से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं और किसी तरह की ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही। जब आज भारती श्रीवास्तव द्वारा फर्जी फाउंडेशन को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया तो मात्र 3 मशीनों से दर्जनों महिलाओं को सिलाई सिखाने की बात कही, जबकि पूर्व में प्रत्येक महिला को अलग अलग मशीनों पर कार्य सिखाने की बात कही गई थी और सिलाई सीखने वाली प्रत्येक महिला को सिलाई मशीन वितरित करने का आश्वासन दिया गया था। इस संपूर्ण मामले को देखते हुए भारती श्रीवास्तव ने फर्जी संस्था की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से संस्था के खिलाफ उच्च कार्रवाई करने की मांग की है। ये इस तरह की एक रसीद है जो एक नरेंद्र मोदी जी की, हमारी सरकार को बदनाम करने की फाउंडेशन है, काफ़ी काम कर रही है। यहाँ पर मुकेश गौड़ और एक गौरी गौड़ करके हस्बैंड वाइफ है, जो एक शिवालय करके कोई फाउंडेशन है उसके हैं। तो इसमें इन्होंने 1000 रुपये लेकर 1000 रुपये लेकर इन्होंने ये रसीदें दे दी लोगों को, और ना इसमें GST नंबर है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है किसी प्रकार का, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस तरह की बस प्रेस से छाप कर रसीदें पकड़ा रहे हैं, 1000 रुपये मशीन के ले रहे हैं। आज ये लोग ट्रेनिंग पे यहाँ पर जब आए तो मैंने देखा मेरी महिलाएं, उसके अलावा दूसरे वार्ड की महिलाएं जिनको कहा गया कि पार्षद साहब करा रही हैं, वो भरोसा बहुत जनता मेरे पे इस तरह का करती है, मेरी बहनें करती हैं कि अगर भारती जी ने कह दिया तो वास्तव में काम सही होगा। अब वो यहाँ आ गई और मुझे पता चला ट्रेनिंग पे बहनें आई हुई हैं, तो आकर देखा कि यहाँ पर स्थिति है कि ये 1000 रुपये लेकर इन्होंने काफ़ी, आज 3-4 महीने हो गए होंगे, इन्होंने 1000 रुपये लेके नाम लिख लिया। आज नाम लिखे, सितंबर की बात है, आज तक इन्होंने ट्रेनिंग दी। अब ट्रेनिंग के लिए बुलाया तो मौके पे आई, ये रसीद है। उसके बाद 1000 रुपये इन्होंने ले लिया। अब 1000 रुपये लेने के बाद कह रहे हैं कि 3 मशीन रखेंगे, जबकि इन्होंने पहले कहा था हम 15-20 मशीन रखेंगे और 15-20 को ये मशीनें वापस दे दी जाएंगी, उनसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। और आज यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 मशीन आई है, इस पर ट्रेनिंग देंगे, 3 टाइम की ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद मशीन आपको नहीं दी जाएगी। पहले आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे, किसी को कह रहे हैं 3500 रुपये देने पड़ेंगे और फिर आपको मशीन देंगे। और जबकि इन्होंने कोई खुलासा नहीं करा था कि मशीन के पैसे भी देने हैं। इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मशीनें आ रही हैं, हम ट्रेनिंग देंगे, मशीन आपको दे देंगे और फिर आपके पास कपड़ा आएगा सिलने के लिए। जब आप कपड़ा सिल के वापस दे देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मशीन आपको ही रखनी है, कुछ नहीं देना है। तो इस तरह की जो फ्रॉड संस्थाएं चल रही हैं और सरकार को बदनाम करा रही हैं, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं, सारे कार्य करवा रहे हैं, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी आप मीडिया के माध्यम से, और मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरी इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाते हैं। कम से कम गवर्नमेंट को, सरकार को बदनाम ना करें। प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगी इन पर थोड़ा सा पाबंदी करी जाए ताकि मेरी मातृशक्ति के साथ में फ्रॉड ना हो।
हो, महिलाएं भी हर चीज़ को देखकर सोच समझकर तभी काम करें। अगर कोई मेरा नाम लेकर कोई आपसे काम करने की कहता है, कृपया करके मेरा नंबर नगर निगम से ले लीजिए और आप मुझसे बात करिए, उसके बाद ही आप कोई काम करें। अगर मेरे नाम से किसी प्रकार का कोई किसी को चंदा दे रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसमें मैं गुनाहगार नहीं हूँ। आप मेरे से कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं और उसके बाद लोगों का जो कार्य है वो कर सकते हैं। आप शिकायत कराओगे इनके खिलाफ? बिल्कुल शिकायत कराऊंगी। मैंने इनसे कहा अगर नरेंद्र मोदी जी का ये वाला योजना है तो मशीन के आप पेपर तो दिखाएं, फाउंडेशन पेपर तो दिखाएं, कुछ तो करें। और उसके अलावा इन्होंने कोई मेरे को पेपर नहीं दिखाए। अभी जयपुर से कोई फ़ोन करवा रही है, कह रही सर से बात करो। मैं सर को नहीं जानती, मैं मुकेश गौड़ उनकी वाइफ जो गौरी गौड़ है उनको जानती हूँ। उनके विचार, उनकी बातों पे आकर इन्होंने 1000 रुपये जमा कराए थे। कोई बात नहीं, बोला 25,000 की जमीन आपको मशीन फ्री दे रहे हैं मोदी जी की तरफ से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1000 रुपये मेहनत करते हैं ये लोग तो ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ये सारा खुलासा हुआ सामने। ये मैंने रावण की बगीची पर इनको आज ट्रेनिंग के लिए करवाया था, तब मैं यहाँ आई तब मालूम पड़ा। उसके अलावा एक सेकंड काम ये और कर रहे हैं कि 1100 रुपये बच्ची की शादी के और 700 रुपये बच्चे की शादी में मिलेंगे। आप कन्यादान के रूप में हमें 2 जमा करा दो, जब शादी करो तो आपको डबल मिलेगा। और वो भी फ्रॉड है, वो भी इसी तरह की एक पीली पर्ची है जिस पर कुछ भी नहीं है, ना फाउंडेशन का कोई मतलब है। और अगर आप पर्ची शादी तक नहीं संभाल के रखते तो आपका पैसा गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस तरह की जनता में फ्रॉड करना बख्शा नहीं जाएगा। इनकी जांच होनी चाहिए। अगर ये सही है तो अपना कार्य करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और गलत है तो मैं इनको बख्शूंगी नहीं, इनकी कार्रवाई करवा के रहूँगी। सर हमने यहाँ पे है ना 1000 रुपये मशीन के लिए फॉर्म भरा था, तो उसमें हमको बताया गया था, कैंप लगा था द्रौपदी पैलेस में, तो हमको बताया गया था कि 1000 रुपये भरिए आपको 25,000 वाली मशीन मिलेगी और आपको है ना मशीन मिलेगी और आपको गृह रोजगार दिया जाएगा जिसमें आप कपड़ा सिल के देगी तो उसके जो भी पेमेंट बनता है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। तो ये सब हमको बताया गया था। जबकि आज यहाँ पे आ रहे हैं तो वो ये ऐसे कह जा रहे हैं कि 1000 रुपये में कौन आपको 25,000 की मशीन देंगे। तो पहले आपको इस चीज़ की क्लियर करना था ना कि भाई आपको 1000 रुपये में मशीन नहीं देंगे, 25,000 की मशीन आपको 5100 रुपये भरने पड़ेंगे। तो हम उस टाइम पर सोचते, हम फॉर्म नहीं भरते। अभी ये टोटल यहाँ काम से इतना पहले हमको बताया कि 50-50 महिलाओं को बेंच है, 10 से 12, 12 से 2 और 2 से 4 ऐसे बेंच था। तो अभी मशीनें तो पहले हमको बताई थी कि 5 मशीनों पे आपको, पहले तो कहा था कि एक मशीनों पे आपको है ना महिलाओं को काम सिखाया जाएगा। और आज कह रहे हैं कि 2 मशीनें लेके आए, तो 2 मशीनों में 35 या 40 महिलाएं 2 मशीनों पर कैसे काम सीखेगी। तो बोले वो तो सब औरतें सीखी हुई है, खाली उनको है ना बस थोड़ा सा बताना होता है। ये हमको ये जानकारी दी जा रही है। बाकी अभी हम उनको बोल रहे हैं कि हमको 5100 रुपये हमारे पास हम अवेलेबल नहीं है, हम सभी औरतों के पास। और हमारी भारती मैडम का नाम लेके और कहा है कि है ना पार्षद जी के सब महिलाओं को ऐसा ही कहा गया है, भारती जी के द्वारा ही हमने यहाँ पे कैंप लगाया है द्रौपदी पैलेस में। और जबकि भारती जी को पता ही नहीं, इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और भारती जी को ऐसे फालतू फ्रॉड में मतलब इनको पता नहीं। जब आज इनको मतलब वार्ड पार्षद इनको आज पता चला तब ये सब औरतों को, और औरतें हमारी इन पे इतनी विश्वास करती है आंखें मूंद के भारती जी को। यहाँ तो हमारे वार्ड के अलावा भी अड़ोस पड़ोस के वार्ड वाले भी मतलब भारती जी की ये विश्वास, किसी ने सुन लिया कि भारती जी ने है ना कैंप लगवाया मशीन का, तो उन्होंने भी मैं आंगनवाड़ी में हूँ, मेरी आंगनवाड़ी की महिलाओं ने पूछा कि भारती जी ने कैंप लगाया, बोले हाँ ठीक है तो फिर हमारा भी भर दो। मतलब नाम सुनते ही भारती जी का उन्होंने मतलब भरवा दिया। लेकिन आज विश्वास है इसलिए तो सब औरतों ने भरा। पर आज जब फर्स्ट दिन हमको ये सुनने को मिला है कि भाई 5100 रुपये दोगे तो आपको मशीन मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? जब आपको पहले क्लियर करनी थी ना ये सब बातें। ये मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और साथ साथ पार्षद जी को भी बदनाम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के तहत है, हम एक संस्था है शिवालय फाउंडेशन, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की ड्रेसेस वगैरह सब जो होती है उसको है। अब संस्था खुद तो आएगी नहीं देने, उसने अजमेर में मीडिएटर मेरे को बनाया और मैं ये कर रही हूँ। इसमें 1000 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं 15 दिन की। उस ट्रेनिंग में जो जैक मशीन है वो चलाना सिखा रहे हैं। मशीनें अभी आएगी। मशीनें जो ट्रेनिंग की है ना सर, वो 5 मशीनें वहाँ से अलॉट हो चुकी है, वो मेरे पास रखी हुई है। वो कोटरा में है, कोटरा में एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ के लिए बैच आज से स्टार्ट हुआ है। जगह की प्रॉब्लम थी यहाँ इशू करने की, जो आज जगह हुई है वो भी अभी हमने आके देखी है। अब मशीनें वहाँ से लेकर आएंगे। सर मेरी संस्था का है, वो फाउंडेशन की तरफ से वहाँ से रसीदों का हिस्सा है।
कुछ तो रसीद उनसे होगी, लेगी। आप पैसे ले रहे हैं तो किस कारण ले हाँ रहे तो फाउंडेशन की रसीद भी मैं फाउंडेशन मंगा की लूंगी, रसीद मुझे कब कोई आएगी? इशू वो नहीं जब आप दे रहे है। हैं, कल सर आप जब आएंगे ये- टेस्ट लेने। जब ये शिकायत आई उसके बाद आप बोल रहे हैं चीजें, पहले कहाँ गई ये चीज? तो सर अभी चाहिए इसलिए मैंने भी मेरी सील लगा के दी है सर। मैं भी आज डायरेक्टर हूँ, संस्था चलाती हूँ यहाँ पर आरोप लगाया हर्षिता जा रहा है, कंप्यूटर। सील नहीं है। किस पे नहीं है? इस पे रह गई होगी एक दो पे, बाकी मेरे पास है सील वगैरह, आप देख लीजिए। बाकी कह रहे हैं कि लगाई सील मैं लगा के दे रही हूँ सबको। कौन सी सील मैं लगा के दे रही हूँ सबको लगा के मिली हमको? ये लगा के मिली है, हमको बोला गया है बिल्कुल 5,000 के लिए हमको बोला गया है। बोला था पहले। आप तो नाम बस बताइए। किसका? मेरा गौरी गौड़। मोदी जी की वो जो है वो पेपर भी मांग स्वयं सहायता समूह के तहत हम लोग काम कर रहे हैं शिवालय फाउंडेशन के साथ मिलकर, और शिवालय फाउंडेशन के जो मेन सीनियर हैं वो भी आने वाले हैं, वो कल आएंगे। क्या नाम है उनका? कैलाश कुमावत, कहाँ है वो? बगरू में, जहाँ उनका मेन ऑफिस है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। एसओजी ने आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 के राजनीति विज्ञान के पेपर में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले एक स्कूल व्याख्याता को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी जसवंतपुरा साविधर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है और जालोर का रहने वाला है। वहीं व्याख्याता का साथ देने वाले आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस आरपीएससी के अनुभाग अधिकारी मोहनलाल यादव की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी और मध्यस्थता कराने वाले शातिर युवक को जेल भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि प्रदेश भर में इसी तरह के मामलों में अब तक कुल 13 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। वहीं सीएम के आदेश पर गठित एसआईटी के चीफ एडीजे वीके सिंह के दिशा निर्देशों पर डमी कैंडिडेट प्रकरण में लगातार कार्रवाई जारी है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता स्कूल व्याख्याता परीक्षा का हुई थी। 2022 की वैकेंसी है, 2023 में हुई थी। इसमें सिविल लाइंस थाने पर एक डमी कैंडिडेट बैठने का एक मुकदमा करवाया गया था। लाखाराम कैंडिडेट था, उसकी जगह दूसरा कोई कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। इस संबंध में लोक सेवा आयोग ने एक सिविल लाइंस थाने में प्रकरण संख्या 381 2023 दर्ज करवाया था। इस संबंध में जो अनुसंधान था वो पहले जिला पुलिस अजमेर द्वारा किया गया था। उसके बाद अनुसंधान हेतु एसओजी के पास भेजा गया। इसमें पूर्व में लाखाराम और हीराराम जो उसका सहयोग करता था, उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और कल है इसमें परीक्षा में जो डमी कैंडिडेट बैठा है अशोक कुमार हैं, जो एक राजकीय विद्यालय में व्याख्याता है। उनको कल पूछताछ की गई थी और उनके बाद पूछताछ के बाद जो प्रमाण पाने पर गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आगे पूरी क्या प्रक्रिया रही, क्या घटनाक्रम रहा, और इसकी जानकारी के लिए अग्रिम अनुसंधान है वो जारी है। सर और कोई भी आदमी है इसमें और हैं, एक सहायक और हैं, तो उनसे भी पूछताछ चल रही है और कार्रवाई कर रहे हैं। न्यायालय में पेश करेंगे? हाँ, आज करेंगे न्यायालय में, दोपहर बाद न्यायालय में पेश करेंगे। मसूदा में सड़क दुर्घटना में एक युवक के घायल होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल चालक स्लिप हो गया और खाई में जा गिरा। बाइक चालक का नाम सोनू पुत्र रामचंद्र निवासी बेगलियावास, उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें कि युवक को खाई में गिरा देख वहां से गुजर रहे ट्रेलर ड्राइवर ने घायल चालक को मसूदा चिकित्सालय पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे भीलवाड़ा रेफर किया गया। घटना मसूदा क्षेत्र के जूठा के बढ़िया की बताई जा रही है। राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति ने वर्ष 2021-22 में राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत चलने वाली राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने के लिए आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजीव गांधी युवा मित्र सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि राजीव गांधी युवा मित्र शहरी क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज ढाणियों तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आम जन से घर जाकर सीधा संवाद करने का कार्य करते थे और आम जन को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करते थे, जिसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाया और राजीव गांधी युवा मित्र विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में मोदी जी की गारंटियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार लगे हुए थे। वहीं 25 दिसंबर को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया, जो कि युवाओं के साथ भेदभाव है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी युवा मित्रों के 5000 परिवारों का रोजगार इस प्रकार से छिन जाएगा तो यह परिवार सड़क पर आ जाएंगे और उनकी आमदनी का जरिया भी उनसे छिन जाएगा, जिसके चलते उन्होंने 5000 परिवारों की तरफ से राज्य सरकार से अपील करते हुए युवा मित्रों की इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी युवा मित्र आपकी सरकार के साथ में मिलकर हमेशा ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ में आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। राजस्थान के अंदर राजीव गांधी युवा मित्र पिछले साल 2022 से राजस्थान सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे थे और ना ही इसी योजनाओं के प्रचार का काम था। हमारी महंगाई राहत शिविर के अंदर जो सक्सेस हुई राजस्थान सरकार की, उसकी जिम्मेदारी भी वो भी हमारी वजह से। मोबाइल वितरण से लेके जो पेंशन लगातार 2 साल में सर्वाधिक राजस्थान ने भारत में टॉप किया, वो राजीव गांधी युवा मित्रों की वजह से। आज राजस्थान की जो योजनाएं घर घर तक पहुंची और जनता की जबान पे है, वो भी सिर्फ राजीव गांधी युवा मित्रों की वजह से। लेकिन इस सरकार ने हमारे को 25 तारीख को एक फरमान जारी करके हमारी इंटर्नशिप को खत्म कर दिया। ये आदेश उसी तरह से हमारे परिवारों पे गिरा कि हमारे घरों में 5000 परिवारों के अंदर चूल्हा तक नहीं जला। घरों के अंदर उम्मीदें, एक व्यक्ति से 5-5 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। लगभग 25 से 30 हजार लोगों का रोजगार जो घर चला करता था, वो उनका रोजगार समाप्त हो गया। हम राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और उनकी सरकार से निवेदन करते हैं कि आपका काम रोजगार देना है, आपका काम उम्मीद जगाना है। आप हम युवाओं को बेरोजगार करके, अगर आपको किसी तरह का आपको मिसगाइडेड करके हमारे बारे में जानकारी देके हमारी इंटर्नशिप समाप्त की जा रही है, तो इस परिवारों को देखिए, इसमें विकलांग लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा लेडीज हैं जो अपना परिवार चला रही थी इस रोजगार के माध्यम से। लेकिन आपने इन परिवारों को आज रोड पे ला दिया है और हमारे सामने राजस्थान के अंदर वैसे भी रोजगार की समस्या है
और आज वो समस्या वापस खड़ी है और हम लोगों ने वापस जब भीड़ में शामिल हो गए जो रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम सभी राजीव गांधी युवा मित्र यहाँ अपनी इंटर्नशिप बहाली को लेकर कलेक्ट्रेट महोदय को, जिला कलेक्ट्रेट अजमेर, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी 31 तारीख तक से हमारी जो इंटर्नशिप है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर गली-गली जाकर सरकार की जो गुड गवर्नेंस है और सरकार की योजनाओं का हम अच्छे तरीके से आम जनता तक पहुंचा रहे थे और लोगों को उसका लाभ दिलवा रहे थे। लेकिन 25 दिसंबर को सरकार द्वारा एक आदेश जारी करके हमारी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके विरोध में आज हम सब राजीव गांधी युवा मित्रों ने इकट्ठे होकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया है और हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि हमारी जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको जारी रखा जाए, ताकि जो आम जनता है हर गांव, गली गली, नुक्कड़ पे और हर घर जाकर के हम सरकार की जो योजनाओं को पहुंचाते हैं, उनका लाभ दिलवाते हैं। आप जाके सरकार पता कीजिए, आप हमारी पंचायत चलिए, आप वहां जाकर के पता कीजिए कि लोगों को कितना इन चीजों का लाभ मिल रहा है। हर गांव में आप जाते हैं तो पेंशन है, जो खाद्य सुरक्षा है उसमें नाम जुड़वाना, लोगों की पेंशन नहीं आती, उनको हम ई मित्र पे ले जाकर उनकी पेंशन का सत्यापन करवाते हैं, उनको चालू करवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमें मिले हैं जो कहते हैं कि फॉर्म तो भरवा देते हैं लेकिन उनकी पेंशन चालू नहीं होती, 2-2 साल तक उनकी पेंशन चालू नहीं होती। हम उनको ई मित्र ले जाते हैं, उनकी क्या खामी आ रही है उनके दूर करते हैं और उनको इसका लाभ दिलवाते हैं। सरकार की जितनी भी जो योजनाएं चलती हैं उनको हम आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। 5000 राजीव गांधी युवा मित्र पूरे राजस्थान में हम कार्यरत हैं और अपने अजमेर जिले के अंतर्गत हम 134 राजीव गांधी युवा मित्र कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा हमने शहीद स्मारक पर अपनी धरना भी दिया था, जिसके संबंध में सरकार से हमारी वार्ता हुई और सरकार ने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया कि आपको 7 तारीख से पहले आपके लिए कुछ निर्णय किया जाएगा। अगर 7 तारीख से पहले हमारा कुछ निर्णय नहीं होता है और हमारे पक्ष में अगर कुछ सरकार की ओर से नहीं आता है परिणाम, तो हम सभी राजीव गांधी युवा मित्र पुनः शहीद स्मारक पर वापस धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन की चेतावनी देते हैं। इसमें हमें सरकार की तरफ से 15,000 रुपए के स्टाइपेंड मिलता था और 2,500 रुपए साथ में अंदर मिलता था। आप क्या बेरोजगार हो गए? हाँ, आज से हमें सरकार द्वारा बेरोजगार कर दिया जाता है, किया गया है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारी जो रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। स्मार्ट सिटी के नाम से मशहूर अजमेर शहर में जहां नए नए प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, वहीं पुराने बस स्टैंड की दशा खराब नजर आई। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर जगह जगह फैली गंदगी से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सेशन कोर्ट एडवोकेट प्रमोद सिंह ने जानकारी देकर बताया कि अजमेर के मुख्य बस स्टैंड की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ गंदगी का आलम ऐसा है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा भी सफाई कर्मियों पर कोई सख्त नियम नहीं बनाए गए, जिसके चलते सफाई कर्मचारी सिर्फ ऊपर की सफाई करके वहां से निकल जाते हैं और कूड़ा करकट सफाई के बावजूद भी जैसे का तैसा नजर आता है। उन्होंने कहा कि अब उर्स के मेले में आने वाले ज़ायरीनों की भारी भीड़ यहां देखने को मिलेगी और यहां आए सभी पर्यटकों में अजमेर की एक अलग ही छवि बनती नजर आ रही है। साथ ही बस स्टैंड की दीवारों पर थूके गए गुटकों के निशान और कीचड़ से बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एडवोकेट प्रमोद ने प्रशासन को बस स्टैंड की स्थिति को देखते हुए सफाई व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। मैं अभी अजमेर में जो बस स्टैंड है, मुख्य बस स्टैंड में खड़ा हूँ और यहाँ देखने को देखा जाए तो जो स्थिति वाकई में बस स्टैंड की है वो काफ़ी दयनीय है। वर्तमान में गंदगी इतनी हो रखी है, सफाई कर्मचारी समय पे सफाई नहीं करते हैं। किस प्रकार की लापरवाही प्रशासन की है उस पर सरकार को और यहाँ के माननीय जो भी नेतागण हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। किस प्रकार से निगम अपनी लापरवाही के कारण यहाँ के कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी है अन्य व्यक्ति, गंदगी करते हैं। यहाँ की जो सार्वजनिक दीवारें हैं वहाँ पर थूकते हैं। जिस प्रकार से गंदगी हो रही है और अजमेर जो कि एक स्मार्ट सिटी है, उसके बावजूद भी अगर अजमेर में इस तरह की स्थिति रहेगी तो बाहर से आने वाले दर्शक, जो आगामी उर्स मेला है उसमें दर्शक क्या देख के जाएंगे कि ये जो गंदगी हो रही है, इस प्रकार से ये अजमेर बसा हुआ है। अजमेर के भजनगंज निवासी किरण ने अपनी बहू द्वारा किए गए अत्याचारों को लेकर आज जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की और बहू पर सख्त कार्रवाई करने की जिला एसपी से अपील की। पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसके बेटे की शादी को हुए 15 साल बीत चुके हैं और उनकी बहू साल में 4 महीने ससुराल से गायब रहती है। शादी से पहले बहू ने बताया था कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अब नए नए रिश्तेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। उनकी बहू ने उनके बेटे से धोखे से शादी रचाई है और अब उनके बेटे को पागल बनाकर घर से निकल जाती है। उनके साथ आए दिन मारपीट करती रहती है और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी देती है। बीती रात भी उनकी बहू द्वारा उनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। इस दौरान पड़ोसियों ने जाकर उन्हें छुड़ाया। इन सब से परेशान होकर पीड़ित सास ने आज जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बहू के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सजा की मांग की है। घर पे आई थी, 5 महीने हो गए फरार है। 5 महीने से, वैसे तो 15 साल से 4-4 महीने फरार रहती है वो, और 5 महीने से फरार है। और अब के लिए मेरी मौसी के रह रही हूँ मैं, ताकि जिस समय कोर्ट मैरिज करी, जब इसने कहा मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, मेरी नानी है बस, और अब तो माँ भी आ गई, नानी भी आ गई, सब आ गई उसके। और साहब मेरे को मारपीट करती है, बच्चों को मारपीट करती है। कोर्ट मैरिज करी, जब शादीशुदा होके भी कोर्ट मैरिज करी मेरे बच्चे से, और चप्पल भी नहीं थी। अब कह रही है कि मेरे को सामान दो और बच्चे दो, नहीं तो मैं तेरे बेटे को मरवा दूंगी। मुझे मारती है, चाकू निकालती है, कभी क्या निकालती साहब, और कहती है एसपी, डीएसपी, मजिस्ट्रेट सब मेरी जेब में रहते, तू जा एसपी के पास, मेरा कुछ भी नहीं होगा। और वो एक वकील है, वो मेरी बहू धर्मा कोर्ट मैरिज करके आई, हेमा ललित कुमावत वकील आया, रात को थाने गई तो बोला कि अभी तुम्हारे दोनों बेटों को बंद कर देंगे, आप यहाँ से बाहर चलो, और कह दो राजीनामा ले लिया हमने। मेरे बच्चों को बचाने के चक्कर में मैंने ऐसे बोल के बाहर, मैंने भी नहीं बोला पुलिस वालों को, वो खुद ही बोल के आया राजीनामा ले लिया इन्होंने, ताकि मैंने राजीनामा नहीं लिया साहब। और वकील कह रहा तुम्हारे बेटों को जेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मेरे बेटों ने गुनाहखोरी किया। आगामी उर्स मेले के चलते अजमेर दरगाह क्षेत्र में चल रहे सभी कंस्ट्रक्शन कार्य और अवैध निर्माण को निगम की टीम द्वारा बंद करवाया जा रहा है। अवैध निर्माण प्रभारी देवेंद्र बेरवाल ने जानकारी देकर बताया कि कंस्ट्रक्शन कार्य रुकवाने के दौरान कुछ नए तथ्य भी सामने आए हैं जो कि अवैध हैं। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में अवैध होटल निर्माण कार्य भी करवाए जा रहे हैं जिनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन तमाम स्थानों को टीम द्वारा टेम्पररी सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल से अब तक लगभग 7 निर्माण सीज करवाए गए हैं और लगभग 30 से 35 निर्माण कार्य बंद करवाए जा चुके हैं। इसका मेला आने वाला है, इस संबंध में हम सभी जितने भी दरगाह क्षेत्र में काम चल रहे हैं उन सभी काम को बंद करवा रहे हैं। काम को बंद कराते हुए हमारी टीम लगातार घूम रही है दरगाह क्षेत्र के अंदर, तो हमें काफ़ी सारे ऐसे काम मिले हैं जो कि
आवासीय क्षेत्र के अंदर होटल का निर्माण नया चल रहा है और मौके पर हमें दिखाने पे उन्होंने कोई नक्शा वगैरह नहीं दिखाया है, जो कि मंजिलें भी काफ़ी ज़्यादा है जो इस एरिया में अलाउड नहीं है, तो हम उनको टेम्प्रेरी सीज साथ के साथ करते जा रहे हैं। ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं जब तक हम सारे जितने भी निर्माण चल रहे हैं उनको बंद नहीं करा देते। इसी तरीके से हमारी कार्रवाई चल रही है। हम किसी की शिकायत पे यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, निगम की टीम हमारा निरीक्षण कर रही है, हर गली गली जाके हम लोग खुद देख रहे हैं, जहाँ पे भी हमें इस तरीका किसी का निर्माण चलता हुआ दिख रहा है हम उसको रुकवा रहे हैं। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।